UFC के जजेस की। तो UFC फाइट कार्ड वॉल्ट हैरिस वर्सेस एलिस्टर ओवरीम काफ़ी बढ़िया था, बट उससे भी बढ़िया था इस फाइट कार्ड का प्रीलिम्स। इस फाइट कार्ड का प्रीलिम्स मेन कार्ड से भी बढ़िया था। प्रीलिम्स में 6 फाइट थी और 6 में से 4 फाइट फिनिशेस थी। रोड्रिगो नास्किमेंटो और कॉर्टनी कैसी अपनी फाइट सबमिशन से जीते, और फिर डैरेन एल्किंस वर्सेस नेट लैंडवियर बहुत बढ़िया फाइट थी। और दोनों ही फाइटर जब एक दूसरे पे स्ट्राइक्स लैंड कर रहे थे तब वो एरिना में चिल्ला रहे थे, और वैसे ही एरिना में कोई क्राउड नहीं था और तुम वो सब चीज़ें बहुत आराम से सुन सकते हो जो वो एक दूसरे से कह रहे थे। तो फाइट इसलिए बहुत बढ़िया थी। और नेक्स्ट फाइट थी गीगा चिखांडे वर्सेस राइवेरा। ये एक स्टैंड अप फाइट थी। राइवेरा ने इस फाइट को 2 डेज शॉर्ट नोटिस में एक्सेप्ट किया था और ये फाइट भी काफ़ी बढ़िया थी। राइवेरा की स्ट्राइकिंग और जिस तरीके से वो सुपरमैन पंच लैंड कर रहा था वो काफ़ी बढ़िया था। इन दी एंड गीगा चिखाजे ये फाइट जीता और उसकी स्ट्राइकिंग भी काफ़ी बढ़िया थी। और केविन हॉलैंड और बायाजा अपनी फाइट TKO से जीते। और अब आते हैं मेन कार्ड पे, जहाँ पे जजेस की वजह से फिर से कुछ फाइटर्स अपनी फाइट हार गए। मार्लोन वेरा वर्सेस सॉन्ग यांडोंग। तो यांडोंग ये फाइट जीता बाय यूनानिमस डिसीजन। टू बी ऑनेस्ट मेरे ख्याल से मार्लोन वेरा ये फाइट जीता था और ऑलमोस्ट लोगों को लगा कि ये फाइट एक रॉबरी थी, और मेरे ख्याल से तीनों राउंड मार्लोन वेरा जीता। और जब ब्रूस बफर ने रिज़ल्ट अनाउंस किया था तो उसके बाद सॉन्ग याडोंग मार्लोन वेरा से हाथ मिलाने के लिए गया और मार्लोन वेरा का रिस्पांस था फक ऑफ। आई डोंट नो, मुझे वो उस टाइम बहुत फनी लगा। और नेक्स्ट रॉबरी थी डैन इयागे वर्सेस एडसन बारबोजा। एडसन बारबोजा इस फाइट में फर्स्ट और सेकंड राउंड जीता था मेरे ख्याल से, मेरे लिए, बट वो ये फाइट हार गया। और बारबोजा की ये फाइट फेदरवेट डिवीजन में थी और उसने फर्स्ट टाइम अब फेदरवेट डिवीजन में डेब्यू दिया। और डैन अभी फेदरवेट रैंकिंग में नंबर 15 में है। और आई डोंट नो एडसन के लिए अभी नेक्स्ट क्या है। और अभी कुछ महीने पहले एडसन बारबोजा ने UFC से रिलीज़ होने के लिए मांग करी थी, और अभी मुझे नहीं पता कि उसकी कॉन्ट्रैक्ट में कितनी फ़ाइट बची है, बट आई थिंक फ्यूचर में हम उसे किसी दूसरे प्रमोशन में देखें। और नेक्स्ट फाइट थी क्लोडिया गैंडेला वर्सेस एंजेला हिल। और मुझे नहीं पता कि ये एक रॉबरी थी या नहीं, क्योंकि मेरा ओपिनियन कुछ और है। मेरे ख्याल से फर्स्ट राउंड गैंडेला जीती थी क्योंकि उसने पूरे राउंड को ग्राउंड में कंट्रोल किया था, और सेकंड राउंड में एंजेला हिल जीती थी क्योंकि एंजेला ने गैंडेला को नॉक डाउन किया था। और थर्ड राउंड मेरे ख्याल से एक ड्रॉ था क्योंकि दोनों ही फाइटर एक दूसरे पे सेम अमाउंट ऑफ स्ट्राइक लैंड कर रही थी, और मेरे हिसाब से ये एक ड्रॉ होनी चाहिए थी, पर गैंडेला ये फाइट जीती। और काफ़ी लोगों को लग रहा था कि हील ये फाइट जीती थी क्योंकि सेकंड राउंड में हील ने गैंडेला को नॉक डाउन किया था, पर आई थिंक ये एक ड्रॉ होनी चाहिए थी। तो कमेंट सेक्शन में तुम लोग मुझे बताना कि तुम्हें क्या लगता था कि क्या ये फाइट गैंडेला जीती थी या नहीं। और वॉल्ट हैरिस वर्सेस एलिस्टर ओवरीम भी काफ़ी बढ़िया फाइट थी। ओवरीम ये फाइट सेकंड राउंड TKO से जीता और ऑलमोस्ट लोग चाहते थे कि वॉल्ट हैरिस ये फाइट जीते। और फर्स्ट राउंड में वॉल्ट हैरिस ने ओवरीम को नॉक डाउन भी कर दिया था, पर ओवरीम ने फर्स्ट राउंड में ही कम बैक किया और फर्स्ट राउंड बहुत इंटरेस्टिंग था। और अगर तुम्हें एज अ जज उस राउंड को स्कोर देना हो तो तुम उस राउंड को किसको स्कोर देते? ओवरीम फर्स्ट राउंड में नॉक डाउन हुआ, देन ओवरीम ने कम बैक किया और उसने पूरे फर्स्ट राउंड में वॉल्ट हैरिस को ग्राउंड में कंट्रोल किया और स्ट्राइक्स लैंड करी। अगर मैं जज होता तो मैं ओवरीम को वो राउंड देता क्योंकि उसने फर्स्ट राउंड में कम बैक किया और उसने फिर ग्राउंड में वॉल्ट हैरिस को कंट्रोल किया। बट कमेंट सेक्शन में मुझे तुम लोग बताओ कि तुम किसको वो फर्स्ट राउंड देते। और ओवरीम एक पॉइंट पे हैरिस को इस तरीके से कंट्रोल कर रहा था जैसे कभी माइकल जॉनसन को कंट्रोल कर रहा था। इस पोजीशन को देखो बहुत सिमिलरिटीज देखने को मिलेगी। और ओवरीम के पास एक्सपीरियंस का एडवांटेज था क्योंकि वो फाइट्स 20 साल से कर रहा है, और जिस दिन ये फाइट थी उस दिन ओवरीम 40 साल का हो गया। और वॉल्ट हैरिस, एंजेला हिल और एडसन बारबोजा ये तीनों ही फाइटर थे जिन्होंने अपने ओपोनेंट्स को नॉक डाउन किया था अपनी फाइट्स में, बट ये तीनों ही फाइटर्स अपनी फाइट हार गए। और ट्रिपल सी वापस रिटर्न करेगा समर में, ऐसा अली ने बोला है। और खोना ने एक ट्वीट भी किया था। लास्ट 8 डेज़ में UFC ने 3 इवेंट किए और डैना वाइट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिएक्ट किया कि जॉन जोन्स वर्सेस नगानो वाली फ़ाइट से रिलेटेड, और अभी कुछ कंफर्म नहीं हुआ, बस अभी इनके बीच में ट्विटर पे थोड़ी बहुत बात ही हो रही है। और
खबीब ने भी कल इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट किया था जहाँ पे उसने बताया कि उनके रिलेटिव्स में 20 लोगों को कोविड-19 हो रखा है, और खबीब ने बताया कि उसके फादर को भी कोविड-19 है और वो हॉस्पिटल में हैं। और खबीब ने एक और चीज़ बताई कि लास्ट ईयर उनके फादर के हार्ट सर्जरी हुई थी और इस साल भी उन्हें हार्ट सर्जरी हुई थी सेकंड टाइम, और इसलिए फिर वो कोमा में चले गए, बट वो अभी कोमा से बाहर आ चुके हैं, बट अभी भी वो बैड कंडीशन में हैं। और यही चीज़ खबीब ने बताई। और फिर उसके बाद खबीब ने थैंक्स बोला उन सब लोगों को जिन्होंने भी सपोर्ट किया, विश किया और प्रे किया उस खबीब के फादर के लिए। और फिर खबीब ने बोला बी सेफ़ एंड हेल्थी, थैंक यू वेरी मच। बस यही खबीब ने कल बताया। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। This shit is way too easy, I swear it doesn't please me. I'm like a reaper gleaning when I take my pick and squeeze it and feel its power breezing, soon be 6 feet deep. Believe I'm bored of being at the peak, so time to see what lies beneath. What's Gucci, my gamer? What's brewing, my gamer? Got that enchanted shit, Lapis Lazuli, my gamer. Little bitches always pissed at me no matter what, so they can suck this dick I made with $400. Cause I'm fully stacked diamonds, you won't